हेलो मित्रों, वेलकम टू मेरा एसएससी। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रीजनिंग को कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक प्रीवियस ईयर का शिफ्ट उठाकर सेक्शनल टेस्ट दिया है और मैंने इसको मात्र 9 मिनट में किया है। तो आप भी इस टाइप से अपनी स्पीड कैसे अचीव कर सकते हैं वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैंने 25 के 25 क्वेश्चन को सोल्यूशन बताऊंगा इसमें कि आपको कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से करना है। तो रीजनिंग में जो आइडियल टाइम होता है, आपको रीजनिंग कितने टाइम में करनी चाहिए, वो 10 से 12 मिनट होता है। 10 से 12 मिनट में आपको रीजनिंग करनी चाहिए यदि आपको अच्छा स्कोर करना है। तो सबसे पहले जो चीज याद रखनी है आपको वो ये है कि इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। इजी क्वेश्चन से मतलब जिनके आप सोचना ना पड़े, आप 10 से 15 सेकंड में कर पाओ, उनको सबसे पहले बहुत जल्दी जल्दी करना है। जो टाइम बचा सकते हैं हम इन्हीं क्वेश्चंस में बचा सकते हैं। बाकी दूसरे फिर जो हार्ड और मॉडरेट लेवल के हैं उनको सेकंड राउंड में करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं आपको, क्योंकि रीजनिंग में क्या है कि स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, हर मॉक टेस्ट में आपको वही प्रॉब्लम मिलेंगी। तो यदि आपको उनका तरीका पता होगा बेस्ट वे करने का तो आप उनको जल्दी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप देख सकते हैं कि आपको एग्जाम में करना कैसे है। जैसे ये हाउ मेनी ट्रिंगल्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रिंगल्स कितने हैं। अब आपको पता है ये डायग्राम है, इसको देखने पे कुछ रूल वगैरह तो इसमें लगेगा नहीं, ट्रिक वगैरह, तो सिंपली आपको काउंट ही करना है। तो एक ये ट्रिंगल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 2, एक ये बड़ा वाला हो जाएगा ऐसे जो है बड़ा वाला 3, और एक ये इधर वाला 4। तो इन 4 के अलावा आपको और कोई ट्रिंगल नहीं दिख रहा है इसमें, तो इसका सिंपली आंसर 4 हो जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा सूचना नहीं था। बाकी जो ट्रिंगल के काफी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से भी आ जाते हैं काफी टाइम। जैसे इस टाइप से बना हुआ होगा, आपको बताना होगा एक इस टाइप से बना, नंबर ऑफ ट्रिंगल बताने, तो आपको सिंपली इस टाइप की प्रॉब्लम्स में क्या करना होता है, सिंपली मार्किंग कर देनी 1 2 3 4। जो नंबर ऑफ ट्रिंगल होते हैं ना वो सम ऑफ दीज नंबर्स होता है। ये जितने भी सम है इसका उतने ही इसमें ट्रिंगल बन सकते हैं, लाइक ऐसे 1 2 ऐसे। तो ये कितना हो गया 10 हो गया, 3 3 6 और ये 10। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ ट्रिंगल 10 हो जाएंगे। बाई चांस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन होती तो उसमें कितने हो जाते, 10 इस लाइन पर 10 इस लाइन पर, तो 20 हो जाते हैं उसमें। ऐसे कितने भी बना सकते हैं। ऐसे एक डायग्राम जो काफी पॉपुलर होता है वो इस टाइप का होता है। ये है, इसमें डायगोनली बाइसेक्ट कर देगा इनको, ये कर दिया जैसे, ये कर दिया। अब इसमें बताना आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रिंगल कितने। तो इसमें भी सिंपली आपको क्या करना है, नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन इस बार सम नहीं करना, जितना भी जो हाईएस्ट नंबर है ना उसका डबल कर देना। लाइक 8 है तो 8 दुआ 16, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रिंगल 16 हो जाएंगे। तो यही था, आगे देखते हैं। आगे है हमारा फिगर सीरीज से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत बच्चे इसको कर नहीं पाते या करते भी हैं तो काफी टाइम ले जाते हैं। आप देख सकते हैं खुद 40% बच्चों ने किया है, बाकी और एवरेज टाइम है वो 1 मिनट के आसपास है, जबकि मैंने इसको क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर दिया। आप इससे भी कम में कर सकते हैं यदि आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ गया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शंस को देखना है, क्योंकि रीजनिंग में जो सबसे रामबाण है जल्दी करने का वही है ऑप्शन एलिमिनेशन। तो आप देखेंगे ऑप्शंस में सबसे पहले वो चीज देखनी है जो अलग है। तो आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये एरो वाला है, 2 में नीचे है 2 में ऊपर है, तो आपको एरो देखना है। तो एरो की पोजीशन क्या होगी पहले वो फाइंड आउट करते हैं। तो जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपको जो सेकंड से थर्ड में जो चेंजेस हो रहे हैं ना वही चेंजेस आपके इस फोर्थ से फिफ्थ में होंगे। लाइक आपने देखा एरो, एरो मतलब इस वाली पोजीशन पे है, तो ये वाली पोजीशन अब जब करनी है आपको कि ये ट्रिंगल कहां से आया है, तो सेकंड वाले में ट्रिंगल यहां पर था तो ये यहां से यहां गया है, शिफ्ट हो गया है लेफ्ट में। ऐसे ही तो हमें सेम जो यहां हो रहा है ना वही हमें यहां करना है। तो यहां इसमें क्या है, एरो है इस कॉर्नर में, ये शिफ्ट होकर यहां पर आ जाएगा, तो हमारा एरो नीचे की साइड होगा इस टाइप से कुछ। तो एरो नीचे की साइड होगा तो ये वाले दो तो हट ही जाएंगे हमारे, बचे ये दो ऑप्शंस। इन दोनों में डिफरेंट क्या है, ए की पोजीशन डिफरेंट है इन दोनों में। जैसे इसमें ए नीचे की साइड है, इसमें ए ऊपर की साइड है, तो हम ए देखेंगे, ए मतलब ये वाली पोजीशन इस कॉर्नर की। तो इस कॉर्नर की पोजीशन इसमें क्या है, ये एरो है और इसमें क्या है, पी है। ये पी कहां से आया है वो देखना है हमें। ये पी आया यहां से ये पी था, ऊपर गया है और उल्टा हो गया है। तो सेम ऐसे यहाँ पर ये है, ऊपर जाएगा और उल्टा हो जाएगा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा, तो ये थर्ड वाला हो जाएगा। सिंपली जो समझने वाली चीज थी वो क्या थी इसमें, कि आपको सेकंड से जो थर्ड में चेंज हो रहा है ना वही चेंज आपको फोर्थ से फिफ्थ में करना है, और आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को कर लोगे औरों के कंपेयर में। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा यही सिंपल, प्लस माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है और गुणा भाग को परस्पर बदल दिया जाता है। तो इसको तो हम इजीली कर ही सकते हैं। प्लस माइनस को, इसको क्या करना है, आपको जल्दी से लिख लेना है और तुरंत कैलकुलेशन कर देंगे। लिखने से थोड़ा इजी हो जाएगा, आप सीधा स्क्रीन होती है हमारे सामने तो स्क्रीन पर कर नहीं पाओगे आप। तो सिंपल क्या करना है, 4 गुणा 6 माइनस 91 भाग 7 प्लस 5, तो ये 13 7 91 6 24 माइनस 13 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 29 माइनस 13 16 हो जाएगा। ऐसे लगा के सीधा आगे बढ़ जाना है। आगे है हमारा ओड वन आउट का है, आपको इसमें बताना है कि अलग कौन सा है। ये ग्रुप दिए हैं तो आपको ये तो समझ में आ रहा है, ये अल्फाबेट से निकलेगा तो अल्फाबेट की पोजीशन पता होना चाहिए सबसे पहले आपको, कि यहाँ ई है, ई से ओ में जा रहे हैं तो पोजीशन आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए। जैसे ई है 5 पर आता है, ई से ओ बन गया मतलब प्लस 10 हुआ है इसमें। पी 16 पे आता है 15, इसमें क्या हुआ है, इसमें माइनस 1 हुआ है। के 11 पे और ये 21 पे, तो इसमें प्लस 10 हुआ है। पहला लेटर ही ऑब्जर्व करना है आपको, यदि इससे नहीं निकलता तो हम आगे और दूसरे सेकंड लेटर कर सकते हैं। यहाँ पर सी 3 पे आता है, एम 13 पे, तो ये हो गया प्लस 10। तो आपको पता है सबके पहले लेटर में प्लस 10 हो रहा है सिर्फ इसके, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए
ये लेटर्स की पोजीशन रटी हुई होनी चाहिए कि कौन सा लेटर किस पे आ सकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक आर्टिकल उठाइए, उसमें सारी लेटर्स की पोजीशन लिख कर देखिए, आप एक पैराग्राफ लिखोगे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। और एक सिंपल ट्रिक होती है इसको याद करने की, ये जोटी करके, इससे थोड़ा ये है कि ये ई 5 पे, ये 10 पे, ये 15 पे, बी 20 पे, ये 25 पे, और भी होती है लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए यही है। जैसे आप जी है, जी में क्या है यहाँ पर 7 7 बन रहा है तो ये जी को 7 की तरह। एच है, जैसे ये 8 बन रहा है तो ये होता है। जैसे एम है, एम हमारा 13 होता है, एम का उल्टा क्या होगा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू कितना होता है 23। इस टाइप से कुछ होते हैं। आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे आपको सब इजीली याद हो जाएंगे और आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। आगे है हमारा सिलोजिज्म से। सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को जल्दी करने का सबसे बेस्ट तरीका है आपको ये 150 वाला मेथड पता होना चाहिए। यदि नहीं पता तो आप कमेंट करना, मैं इस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी यदि आपको आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। आप ये स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि ये कंक्लूजन को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो हमारा पहला है ऑल फेंस आर ब्राउन, ऑल फेंस आर ब्राउन और सम ब्राउन आर चेयर, सम चेयर्स आर प्लास्टिक। कंक्लूजन है सम ब्राउन आर फेंस। तो आपको पता है ये पहला सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तीसरा भी पॉजिटिव है। तो आपको एक चीज जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि पॉजिटिव सेंटेंस का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव ही होगा और नेगेटिव का कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होगा। पॉजिटिव सेंटेंस का कंक्लूजन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस का कंक्लूजन कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। और जो सेकंड चीज इस वाले मेथड में होता है वो है 150। 100 उस चीज की वैल्यू होती है, लाइक जो एक्सट्रीम की वैल्यू होते हैं ना, ऑल, नो, इसमें जो सब्जेक्ट की वैल्यू है वो 100 होती है और ऑब्जेक्ट की वैल्यू नेगेटिव सेंटेंस में 100 होती है और पॉजिटिव सेंटेंस में 50 होती है। तो जैसे देखते हैं ऑल फेंस आर ब्राउन, तो इसमें ऑल फेंस की वैल्यू क्या है 100 और ब्राउन क्या है 50। तो आपको पता है जैसे हम 50 को 100 नहीं बना सकते लेकिन 100 को तो 50 बना सकते हैं। लाइक जैसे है ऑल बॉयज आर हीरो, सभी लड़के हीरो हैं। इसको ऐसे तो बोल सकते हैं हम कुछ लड़के हीरो हैं। यदि हमारे पास ये गिवन है कुछ लड़के हीरो हैं तो उसको ऐसे नहीं बोला जा सकता कि सभी लड़के हीरो हैं। तो वही वाला बात यहाँ पर है। तो आपको बताना सम ब्राउन आर फेंस, तो सम ब्राउन आर फेंस मतलब सम ब्राउन आर फेंस, तो इसको सम ब्राउन आर फेंस तो पढ़ा जा सकता है क्योंकि इसमें ब्राउन की वैल्यू 50 है और ऑल फेंस की वैल्यू 100 है, तो इसको पढ़ा सकते हैं। तो ये तो फॉलो करेगा। दूसरा है हमारा सम चेयर्स आर ब्राउन, चेयर और ब्राउन, इसमें ब्राउन की वैल्यू क्या है 50 है, चेयर्स की वैल्यू क्या है 50 है, तो इसको पढ़ा जा सकता है कि कुछ चेयर्स ब्राउन है, कुछ चेयर्स ब्राउन है, उल्टा भी पढ़ा जा सकता है। तो ये भी फॉलो करेगा। नो चेयर इज प्लास्टिक, ये नेगेटिव सेंटेंस है, कोई भी चेयर प्लास्टिक नहीं है, तो ये तो वैसे ही देखते ही गलत कर देना आपको, क्योंकि कभी भी पॉजिटिव सेंटेंसेस का कंक्लूजन नेगेटिव नहीं बन सकता। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं, यदि आपने 150 वाला मेथड पढ़ा होगा तो आपको तुरंत आ गया होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है थोड़ी, इसलिए आपको पढ़ लेना है क्योंकि उसमें इतना वेन डायग्राम वाले में आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। इसमें क्या बताना है आपको, प्लस और माइनस को परस्पर और गुणा, बहुत सिंपल, वही 16 0 4 भाग 4 प्लस 525 गुणा 5 माइनस 73। ये कितना हो गया 4 16 0 1 पचम 25 हथेली 2 5 2 10 2 12 पचम 25 और 26 माइनस 73। यूनिट डिजिट देख लीजिए आप, 1 और 5 6 माइनस 3, 1 प्लस 5 6 माइनस 3, तो लास्ट में 3 आएगा। 3 एक ही ऑप्शन में सिंपली करके आगे बढ़ जाना था हमें। अब अगला वाला क्वेश्चन है सिस्टम को अंग्रेजी वर्ड वाला व्यवस्थित किया जाता है, कितने अच्छे अपरिवर्तित मतलब कितने अच्छों की स्थिति बदल जाएगी ये बताना है हमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम टाइम बचा सकते हैं यदि छोटी छोटी चीजें यदि आपको आती है। सिस्टम है, अब आप इसको सिस्टम लिख के फिर लेटर को अरेंज करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा क्योंकि ये तो फिर भी छोटा है, काफी बार 12-13 नंबर का दे देता है तो उसमें दिक्कत आ जाती है। आपको क्या करना है, स्क्रीन पे सिस्टम देगा, आपको अरेंज करके ही अपनी नोटबुक में लिखना है। लाइक जैसे सिस्टम है एस, फिर है वाई, बाई एस के बाद आता है, फिर एस है, फिर क्या है टी, एस के बाद टी आता है, टी आप यहाँ लिख सकते हैं, ई एस से पहले आएगा, यहाँ पर आगे कुछ और फिर एम ई के बाद आएगा। बस 3 और 3 6 हो गया आपका। फिर नीचे सिस्टम लिख देना एस वाई एस टी ई एम। तो कितना सिंपली जल्दी हो गया, एस और एस इसमें चेंज नहीं हुआ, चेंज कितने हुए हैं 3 और 2 5, तो यही बताना था हमें 5। आगे देखते हैं नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज वाले में जो आपके जो ऑब्जर्व करना है, जैसे नंबर यदि कम बढ़ रहे हैं, जैसे इसमें थोड़ा थोड़ा गैप है, तो आपको सिंपली क्या प्लस माइनस चेक करना है कि डिफरेंस क्या है इन सबका। यदि नंबर ज्यादा बढ़ रहे हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन देखना है कि मल्टीप्लिकेशन, जैसे इसमें बहुत कम नंबर बढ़ रहे हैं तो आप देखते ही क्या डिफरेंस वाला मेथड लगा सकते हो। जैसे इसको इसमें घटाएंगे कितना बचेगा, ये 3 9 4 24, इसमें से इसको घटाया 27 और इसका इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये है सब तुम्हारा 30 और यहाँ पर है 33। तो ये चीज तो समझ में आ गई आपको, यहाँ +3 +3 +3 हो रहा है तो अगला नंबर 36 आएगा। 36 + 13 ये हो जाएगा आपको 49। आगे देखते हैं, आगे हमारा यही अल्फाबेट्स का, तो इसकी पोजीशन आपको अच्छे से रटी होगी तो आप बहुत ही जल्दी कर पाओगे। जैसे बी 22 होता है, ये 20, ये 18, ये 16, तो आपको पता है अगले 14 आएगा। 14 क्या होता है, एन होता है हमारा, एन पहले एक ही ऑप्शन में था, बस एक करके आगे बढ़ जाना था। आगे वही आगे है अपना सिलोजिज्म से, नो रिवर इज माउंटेन। कंक्लूजन देखना है आपको सीधे, सबसे पहले नो एनिमल इज माउंटेन। एनिमल और माउंटेन के बीच में रिलेशन देखना है आपको, एनिमल ये रहा और माउंटेन ये रहा, एनिमल माउंटेन है ना, और रिवर बर्ड। तो एनिमल और माउंटेन के बीच में रिलेशन बनाने के लिए हमें इससे सेट इसके थ्रू बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन है नहीं हमारा एनिमल और माउंटेन के बीच में। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये है, हाँ ये इन दोनों को लेना पड़ेगा। जैसे ये है नो रिवर इज माउंटेन, सम रिवर आर एनिमल, नो रिवर से सम रिवर कट जाएगा क्योंकि ज्वाइन करने के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए तब हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक हमारे रिवर की वैल्यू 100 है और इसमें रिवर की वैल्यू 50 है, तो हम इजीली काट सकते हैं। और कभी भी याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को जोड़कर हम बनाते हैं तो उसका कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव बनता है। पॉजिटिव पॉजिटिव को बनाएंगे तो पॉजिटिव बनेगा।
और नेगेटिव नेगेटिव का कोई कंक्लूजन बनता ही नहीं है। तो नो रिवर, अब इसको नो एनिमल इज माउंटेन पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। सम रिवर आर एनिमल, तो इसमें एनिमल की वैल्यू क्या थी 50 थी, तो नो एनिमल, इसमें इसके लिए हमें एनिमल की वैल्यू 100 चाहिए, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में ये ऑल वाला है, जैसे होता है ना ऑल में 100 होती है, नो एनिमल कोई भी एनिमल नहीं है, तो इसमें भी एनिमल की वैल्यू 100 है इज माउंटेन, और नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, तो इसको ऐसा पढ़ा जा सकता है नहीं, क्योंकि 50 को हम 100 नहीं बना सकते, तो नो एनिमल इज माउंटेन नहीं पढ़ सकते, तो ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। नो रिवर इज बर्ड, रिवर और बर्ड के बीच में चाहिए, बर्ड ये रहा हमारा और रिवर कहाँ है, रिवर ये रहा, तो माउंट फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस से चेक करेंगे हम, माउंटेन से माउंटेन कट जाएगा, नो रिवर इज बर्ड पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बर्ड की वैल्यू 50 है और इसमें दोनों की वैल्यू 100 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नन फॉलो हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यदि आप 150 वाले मेथड से क्वेश्चंस करते होंगे तो। आगे देखते हैं, आगे है हमारा इन सर्टेन लेट इट गो, कोई ऐसे कोड किया जाता है, दिस इज इट को ऐसे कोड किया जाता है, तो व्हाट इज द कोड फॉर इट, इट के लिए बताना है, तो सिंपली आपको देखना है इट कहां पर है हमारा, इसमें इट है, इसमें इट है, दोनों में कॉमन वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, कोडिंग है भाई, जैसे कि इन लेटर्स को इस प्रकार लिखा गया है, इन लेटर्स को इस प्रकार लिखा गया है, तो आपको बताना है इट का कोड क्या है, तो आपको सिंपली करना क्या है, इन दोनों में जो कॉमन है ना वो देखना है, इन दोनों में इट इट है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा वर्ड होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा, जैसे इधर वाले जो लेफ्ट वाले सेंटेंस है हमारे, इन दोनों में इट कॉमन है, तो इनमें भी कोई एक वर्ड कॉमन होगा, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि और दोनों वर्ड डिफरेंट है, तो इसमें क्या है VC NT AP और इधर MQ VC LH, तो BC VC दोनों में है, बाकी तो दोनों 4 वर्ड लग रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है जनरल नॉलेज बेस्ड एनालॉजी, ये थोड़ा वैसा है, यदि आपको आता है तो आप कर लोगे, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिकल होता नहीं है। तो जैसे इजिप्ट नील है, आपको पता है इजिप्ट जगह का नाम है, और इजिप्ट की जो इंपॉर्टेंट नदी है वो कौन सी है, नील नदी है। ऐसे ही अब इन 4 ऑप्शंस को देखना है आपको, यदि ये जनरल नॉलेज वैसे यदि आपको आता है तो इजीली कर लोगे, नहीं आता तो नहीं करोगे। तो इसका आंसर क्या है, टी है, म्यांमार में क्या है, इरावदी नाम की नदी बहती है। आगे देखते हैं हम, वही कोडिंग में इट्स योर लाइफ को ये लिखा जाता है, इट्स योर फूड को ये लिखा जाता है, फूड के लिए वो बताना है आपको क्या होगा, तो फूड क्या है, इट्स योर लाइफ और इट्स योर। अब इसमें पता है आपको इट्स योर, इट्स कॉमन है, तो इधर की साइड ना राइट साइड में 2 वर्ड ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, जैसे इसमें AO BO CO, ऐसे इसमें BA CO BO, तो ये बोको बोको दुखेगा, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इट्स योर का कोड क्या हो जाएगा, बोको हो जाएगा, लेकिन हमें पूछा क्या है, फूड का पूछा है, तो बचा क्या, BA बचा, तो BA हमारा फूड का कोड हो जाएगा। सिंपली ऐसे आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज से, इसमें आपको याद रखना है क्या, सिंपली जैसे टाइप सीरीज आती है ना, उसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, लिखने की जरूरत नहीं है इसको, तो पेन पेपर पे हम सिंपली यहीं से कर पाओगे। सबसे पहले जो बेसिक मेथड है इसका, बेसिक मेथड ये होता है कि आपको ना काउंटिंग कर लेनी है, जैसे टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, उससे आपको आइडिया लग जाता है। जैसे 20 हुए तो आपको पॉसिबिलिटी है 4 4 5 5 का पेयर बन रहा होगा, और यदि 12 हुए तो 3 3 का बन सकता है, 4 4 इस टाइप से होता है। और अदरवाइज हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको लेटर्स को ऑब्जर्व करना है, कि जैसे बी के बाद ए आ रहा है इसमें, है ना, और देखेगा बी के बाद ए आ रहा है यहाँ पर भी, तो आपको पता है यहाँ पर भी बी के बाद ए आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं आना ही आना है, आप चेक कर सकते हैं। फिर ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस में मैच होता है तो हमारा बैठ सकता है BAN है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर भी BAN है, तो यहाँ पर हमारा एन हो सकता है। तो हम लास्ट में AN कौन कौन से ऑप्शन में, ए के ऑप्शन में, तो हम इनको लिख कर देख सकते हैं इसमें, जिस पहले में ए है, दूसरे में एन है, यहाँ पर तीसरे में वी है, और बस हो गए। कुछ पैटर्न बन रहा है, तो हाँ इसमें बन रहा है, ये देखते हैं हम यहाँ से, बनाना बन रहा है, ये 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 हमारा ये 2 लोटर अलग हैं, एन को छोड़ के बाकी बनाना 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 बन रहा है। इस टाइप क्वेश्चन पीछे से करना काफी इजी होता है, पीछे से डिफरेंट वो दिए होते हैं, जैसे लास्ट में एन देखा हमने, एन आप सीधे भर सकते थे, इतना कुछ चेक करने की जरूरत नहीं होती पेपर में, तो आपको सीधा देखते ही आगे लगाना है और बढ़ जाना है। आगे हमारा फोल्डिंग, फोल्डिंग में क्या याद रखना है आपको, जैसे इसको जिस टाइप से फोल्ड किया गया है, जैसे यहाँ से इसको ऐसे पलटा अनफोल्ड करेंगे तो बताना है, तो आपको सिंपली इसमें क्या सिमिलरिटी देखनी है, जैसे ये है, इसको खोलने पर उस इसी के सिमिलर वाला फिगर बनना चाहिए, जैसे ये यहाँ पर है, ऐसे ही, एक मिनट, ये यहाँ पर ऐसे है, ऐसे ही ये वाला जस्ट ऊपर जाएगा, मतलब वाटर इमेज बननी चाहिए इसकी ऊपर, तो ऐसा ही ऑप्शन देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसका जो लेफ्ट राइट वाला व्यू है यहाँ देखेंगे, तो इसकी मिरर इमेज मिलनी चाहिए हमें, तो उस टाइप का ऑप्शन देखना होता है। तो आपको पता है ये ऊपर खुलेगा ऐसे स्क्वायर बनेगा, फिर लेफ्ट राइट में खोलेंगे तो ये ऐसे स्टेप से, तो बीच में स्क्वायर आएगा हमारा, बीच में स्क्वायर एक ही ऑप्शन में। आगे हम देखते हैं, हमें बताना है मिरर इमेज बतानी। मिरर इमेज में सिंपल, जैसे इसमें लेफ्ट से राइट है तो हमारी जो मिरर इमेज बनेगी वो राइट से लेफ्ट बनेगी, लाइक जैसे ऑप्शंस, इसमें सबसे पहले ऑप्शंस के थ्रू देखना है, जैसे यू है तो यू ही दिखेगा, डब्ल्यू है डब्ल्यू ही दिखेगा, तो ये दोनों ऑप्शंस तो हमारे दिखते ही हटा देना आपको। इनमें देखते हैं हम, एक्स है, एक्स ही दिखेगा, जे है, जे इधर की साइड है ऐसे, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, तो एक ही ऑप्शन में, इस वाले में ये ऑप्शन भी हट जाएगा हमारा। आगे है वही अल्फाबेटिकल सीरीज, आपको अल्फाबेट्स की पोजीशन अच्छे से याद है तो आप इजीली कर पाओगे। ऑप्शंस देखे हमने, पहला लेटर डिफरेंट है तो यहाँ पर बी डी, तो आपको पता चला बी डी +2 हो रहा है इसमें, एक मिनट, +2 हो रहा है, ऐसे डी 4 और 2 6 क्या एफ आएगा, और फिर 8 10, तो 2 4 6 8 10 स्टेप से हो रहा है। अब दूसरा देखते हैं 22 20 18 18 मतलब आर आएगा हमारा। तीसरा देखते हैं 20 वी 22
और फिर क्या आएगा 24 x आएगा, ऐसे ही 15 13, फिर क्या आएगा 2 2 कम हो रहा है तो 11 11 क्या आता है एक ही ऑप्शन है हमारा FR। ये क्वेश्चंस थोड़े अच्छे वाले होते हैं, इनमें क्या है ना लोग फंस जाते हैं, तो इनके लिए आप ये चैप्टर ऐसे हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, PYQs लगाने होंगे, 3 4 चैप्टर्स की ही PYQs करने की जरूरत होती है हमें रीजनिंग में, जिनमें प्रैक्टिस की काफी जरूरत है। पहला तो यही है नंबर एनालॉजी, दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग, और तीसरा होता है कोड वन आउट। बाकी तो सारे हम जो मॉक टेस्ट देते हैं उनसे प्रैक्टिस हो जाती है। ये थोड़े इनकी पैटर्न समझने के लिए इनकी PYQs लगाना बहुत जरूरी है, जैसे हमारी स्पीड है। अब जैसे इसको देखते हैं, सबसे पहले इनमें क्या होता है ऑब्जर्व करना है। अब हमें पता है 18 378 7 14 210 5, ये वाला थोड़ा इजी है, इसको देखते हैं। तो आपको बीच वाला बड़ा दिख रहा है, तो आपको करना क्या है, इन दोनों से इसको बनाने का ट्राई करना है। तो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब वाला मेथड दिमाग में आना चाहिए। जैसे इसमें देखा हमने 14 का 196 होता है, और 5 का कितना होता है, 5 का 25 होता है। इससे 1 2 221 नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ है ना। मल्टीप्लाई करके देखना आपको, 14 70 होता है 70, और ये इसका 3 टाइम दिख रहा है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 14 × 5 × 3, तो ये 210 बन रहा है। ऊपर वाला करके देखें ऐसे ही हम 18 × 7, 18 × 7 कितना होता है साहब, ये होता है हमारा 7 8 56 126 होता है, 7 8 56 5 7 5 12 इंटू 3 करेंगे हम, तो ये 26 78 378। तो हमें पैटर्न समझ में आ गया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 15 90 135 135 × 3 105, मतलब 300, और 35 की 105 होता है 405, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आगे भी सिंपली ये वाला बड़ा है, तो हमें समझ में आ गया इन दोनों से मिलकर कुछ बन रहा है। तो सिंपली क्या हो जाएगा 2 3 6 6, ओके 2 × 3 6 6 प्लस 11 करें तो कितना होता है 17, ऐसे 5 2 10, 5 × 2 10 प्लस 11 क्या 21 बन रहा है हमारा। यही पैटर्न हो सकता है 4 के 12 प्लस 11 23। आगे बढ़ जाना है, आगे है हमारा ये तीर वाला पैटर्न देखना है। ये सीधा था 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री। यदि आप यहाँ से यहाँ भी देखोगे तो क्या हुआ है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो गए, ऐसे इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चेंज करने एक ऑप्शन ये सिंपली आगे बढ़ जाना है। मिरर इमेज वही लेफ्ट राइट वाला, सबसे पहले ऑप्शन देखे ये तो उल्टा है, उल्टा तो हो ही नहीं सकता, लेफ्ट से राइट चेंज होता है मिरर इमेज में, ये तीन यहाँ तक ठीक है। फिर चौथा पोजीशन क्या है, चौथे पे हमारा 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता इन दोनों में से। अभी डंडा वाला है तो ये मिरर में कैसे दिखेगा, थोड़ा ऐसे दिखेगा, इधर साइड टिल्टेड, तो यही वाला ऑप्शन है क्योंकि ये इसमें सेम ही है। आगे हमारा ओड वन आउट का, आपको बताना है कौन सा इनमें से अलग है। तो सिंपली आपको देखना है 12 से 39 बन रहा है 45, और ये अलग बताना है। तो 12 से 39 कैसे बन सकता है, 12 3 36, 12 × 3 36 बराबर प्लस 3 करने पर 39 बनता है। आगे देखें 15 3 45 प्लस 3 करने पर 48 बनता है, ठीक है। 11 3 33 प्लस 3 करने पर 36 बनता है। आगे देखें 13 3 39 प्लस 3 42 बनता है। तो हमारा ये वाला अलग हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। आगे वही पेपर फोल्डिंग, अनफोल्ड करेंगे लेफ्ट से राइट में है, तो यहाँ पर एक इसका मिरर इमेज टाइप बनेगी ऐसे, फिर इसके ऊपर बॉर्डर इमेज टाइप बन जाएगी, तो ऐसा कुछ बनेगा तीर, तो ऐसा कुछ इसमें है। या फिर आप इसमें तो सिंपली नंबर ऑफ डॉट्स भी देख सकते हैं, 2 हैं इधर 4 2 तो 4, टोटल 8 बनेंगे, तो 8 किसमें इसी में वैसे। आगे वही नंबर एनालॉजी, इस ये बनाना है आपको। तो ऑब्जर्व करेंगे आप इन नंबर को, 16 2 32 प्लस 1 33 हो रहा है। आगे देखें 33 तो 66 प्लस 1 67 हो रहा है। तो क्या हो गया, बी बराबर क्या हो गया हमारा 2a + 1, ऐसे सी बराबर 2b + 1, ये इसमें पैटर्न लग रहा है। 19 2 38 + 1, ऐसी बाई 2 44 + 1, ये हो रहा है 45 2 90 + 1, सिंपली ये हो जाएगा। आगे है हमारा ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन इसमें पूछा है हमारा हाउ एफ इज रिलेटेड टू सी, एफ का सी के साथ संबंध पूछा है, और ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है, और ये इन लेटर जो वो हैं प्लस माइनस भाग इन सबका मीनिंग दिया हुआ है। एफ से सी कहाँ है, ये एफ एस सी है। अब आपको पूरा ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ब्लड रिलेशन का, आपको सिंपली एफ से सी देखना है। तो आपको सिंपली इन 4 का ब्लड रिलेशन चेक करना है, बाकी इन सबको आप छोड़ सकते हो। लाइक आपको देखना है सी भाग डी, तो भाग का मतलब क्या है, भाग का अर्थ है आर टी की माता है, तो हमें पता चल गया सी डी की माता है डी, तो फीमेल को हम सर्कल से डिनोट कर देंगे, डी की माता है, मतलब जनरेशन गैप है इसलिए हम ऊपर नीचे इनको लिख देंगे। लाइक ये इसका बच्चा है तो एक जनरेशन नीचे है, इससे तो हमने नीचे लिखा, और फीमेल है इसलिए इसको हमने सर्कल में कैद कर दिया। आगे देखते हैं हम इंटू का मतलब क्या है, आर टी की पत्नी है, मतलब डी ई की पत्नी है, फीमेल है इसका मतलब, तो ये डी पत्नी है, मतलब दूसरा ऑटोमेटिकली हमारा मेल हो जाएगा। मेल को हम ट्रिंगल में इनकोड कर देंगे, और पत्नी है इसके लिए इन दोनों के बीच प्लस का साइन बना देंगे। अब हमें अगला बताना है माइनस ई, माइनस का मतलब क्या है, आर टी का पिता है, मतलब ई पिता है किसका, एफ का, तो ये क्या है पिता है इसका, तो एफ इसकी बेटी हो गई, एक जनरेशन और नीचे इससे। अब इसका जेंडर निकालने के लिए हम एक रिलेशन और आगे देख लेते हैं। भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब है आर टी की माता है, मतलब ये क्या है एफ जी की माता है, बस। तो इससे हमें पता चल गया फीमेल है। हमें पूछा था एफ सी से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ क्या हो गई, ये इसकी मम्मी, और ये मतलब इसकी बेटी की बेटी, डॉटर्स डॉटर, तो इसमें हमारा ए हो जाएगा। ओके, ये थी आज की वीडियो।
तो बेसिकली आपको जो सीखने वाली चीजें, देखो आप यदि बिगिनर हो सकता है आपको 15 से 16 मिनट लग रहे होंगे अभी करने में। ऐसा नहीं कि आपने ये वीडियो देखी और आप तुरंत टाइम रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन इस टाइप से मैंने क्वेश्चंस को किया, आप इस तरीकों को इंप्लीमेंट करोगे अपने क्वेश्चंस मॉक देने की उसमें, तो मे भी हो सकता है आपका जल्दी आपको चेंजेस देखने को मिल जाए गारंटी से। तो आपको सिंपली जो स्पीड इंप्रूव होगी वो होगी आपकी सेक्शनल मॉक देना है आपको ज्यादा से ज्यादा, जितने डेली के ना आपको दो सेक्शनल मॉक देने हैं, और तरीके यही रखने हैं। और भी इस चीज में वीडियो आएंगे, आपको और भी नए नए मेथड और ट्रिक्स पता चलेंगी। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मॉक टेस्ट देते रहो, अच्छी प्रैक्टिस करो। थैंक यू।